नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं व्हाट अप वॉइस। इस समय मैं मौजूद हूँ रिंग रोड पे, जो कि बनारस को पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जोड़ता है। हालांकि विषय ये नहीं है कि मैं रिंग रोड पे हूँ और क्यों। विषय उस विकास को लेकर के है कि जिस विकास की परिकल्पना हम और आप करते हैं, लेकिन वो विकास मिल नहीं पाता है। जिस विकास के लिए हम लोग उस लोकतंत्र को चुनते हैं, लेकिन वो विकास हम लोग को मिल नहीं पाता। जिस विकास के लिए हम लोग उस सरकारी तंत्र पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो विकास हम लोग को मिल नहीं पाता। आप समझ सकते हैं कि एक इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में, जहां पर जनता का सर्वोच्च अधिकार होता है, जनता हर चीज की मालिक होती है, जनता किसी भी चीज के लिए भाग्य विधाता होती है, और जब उसी जनता को, जब इस लोकतांत्रिक देश में जब उसके हक का चीज उसको न मिले, तो कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया ही खराब होती है। और आज आप मौजूदा स्थिति आप देख भी लीजिए, मौजूदा स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा। गांव की स्थिति खराब है, शहर की स्थिति खराब है, गली समाज नगर की स्थिति खराब है। हर सरकारी योजना आ तो रहा है, हर सरकारी योजना पास तो हो रहा है, लेकिन धरातल पे वो नहीं दिख रहा। उसका कारण क्या है जानते हैं? एक गलत जनप्रतिनिधि का चयन। जो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नगर के विकास, नगर के कल्याण और नगर के हित में, जनहित में जिसका सोच और एक मार्गदर्शन जिसका होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी सोच आखिर में कमीशन पे ही आके क्यों रुक जाती है। वो सारे विकास को सिर्फ कमीशन के तराजू से वो क्यों तौलना चाहता है। वो हर एक पहलू में अपने कमीशन का हस्तक्षेप क्यों करता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। गंभीर विषय ये है कि जो लोकतांत्रिक देश में हम सभी जनता को लोकतांत्रिक तरीके से अपने मतों का अधिकार करते हुए एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना है कि जो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अपनी योगदान दे सके। लेकिन धरातल पे ऐसा नहीं है। धरातल पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सिर्फ और सिर्फ वो कमीशन की डिमांड करते हैं। कमीशन की डिमांड ये करते हैं कि जिस चीज में अगर उनको जितना ज्यादा कमीशन मिलेगा, उतना ज्यादा उसके लिए वो कार्य करेंगे। सड़क की व्यवस्था आप देख लीजिए, बिल्डिंग की व्यवस्था देख लीजिए, साफ सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, ये तीनों व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। ये सारी व्यवस्था सरकार के तरफ से जनता को निःशुल्क मिलता है। सरकारी भवने, सरकारी तंत्र, सरकारी कर्मचारी, सरकार की हर एक वो नीति, हर एक क्रियान्वयन वो जनता के हित के लिए निःशुल्क दी जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आपके चयन प्रक्रिया में गलती है। हमारी आपकी चयन प्रक्रिया कहीं ना कहीं गलत हो जा रही है। कहीं ना कहीं हम लोग एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति को हम लोग चुनाव में जिता दे रहे हैं। वो विकास माइंडेड आदमी का कार्य ही ये है कि चुनाव के समय 2 से 3 दिन अच्छे मुर्गे, दारू और पैसे की व्यवस्था कर दो, फिर उसके बाद 5 साल पूरे बैठ करके बिना किसी विरोध का हर एक चीज में कमीशन खाओ, हर एक चीज की व्यवस्था खराब करो। ये बहुत गंभीर विषय है, और इतना भी गंभीर नहीं है कि जनता अगर जागरूक हो जाए तो इसके बारे में नहीं सोच सकता। जनता को सिर्फ और सिर्फ चाहिए जागरूक होने के लिए। जिस दिन जनता अगर इस विषय पर जागरूक हो जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि भारत की सबसे बड़ी समस्या एक बहुत छोटी समस्या हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को वोट देना हम लोग चालू कर दें कि जिसका मानसिकता में और जिसके बातों में विकास ही झलकता हो। और एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि आदमी जागरूकता वश एक ऐसे प्रत्याशी को भी चुन लेता है कि जो प्रत्याशी लूटने वाले से भी खतरनाक तरीके से अपने कार्य को निभाता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि बहुत से जगह ऐसे प्रधान होते हैं, बहुत से ऐसे विधायक होते हैं, ऐसे सांसद होते हैं, ऐसे सभासद होते हैं, ऐसे चेयरमैन होते हैं कि जो तो वादा तो करते हैं कि मैं लूटूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं दिखता है। जनता वहां फेल हो जाती है। उस चीज के लिए एक हम लोग आज एक विचार को साझा करें